नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार का गठन हो गया। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है और अब दिल्ली सरकार पूरे एक्शन में नजर आ रही है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी और अब बीजेपी विधायक विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने यह बता दिया है कि कब कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी और कब इसको लेकर विधानसभा में चर्चा होगी, जिससे दिल्ली का सियासी पारा गर्म हो गया है। साथ ही महिलाओं को 2500 रुपए देने को लेकर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी घमासान शुरू हो गया है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। एक्शन में रेखा सरकार, फैसले धुआंधार। करप्शन पर प्रहार, रडार पर केजरीवाल के 13 साल। आप पर हमला, रेखा सरकार लेगी बदला। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि अधिकारियों के साथ बैठक, भरे जाएंगे दिल्ली के गड्ढे। आयुष्मान योजना लागू, कैग रिपोर्ट होगी पेश। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही एक्शन शुरू हो चुका है। सीएम रेखा गुप्ता और उनके मंत्री ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। चुनाव के दौरान दिल्ली वालों से जो वादा किया गया था उन्हें पूरा करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान लिए गए फैसलों की समीक्षा भी की जा रही है। रेखा सरकार ने दिल्ली में पूर्व सीएम और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी। ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को मूल विभागों में लौटने का निर्देश दिया गया। साथ ही कैग रिपोर्ट को लेकर पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान दिल्ली के लोगों से जो वादा किया था, बीजेपी सरकार बनने के बाद पहली विधानसभा सत्र में ही हमारी पार्टी कैग रिपोर्ट पेश करेगी। जहां रेखा सरकार पीएम के उन वादों पर भी अमल करती नजर आ रही है। दिल्ली में नई सरकार का विधानसभा सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। ये 3 दिन तक चलेगा और 27 फरवरी को खत्म होगा, जिसमें 24 फरवरी को दिल्ली के जीते हुए सभी 70 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 25 फरवरी को विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी और फिर 26 फरवरी को कैग पर सदन में चर्चा होगी। ये कल कैबिनेट की मीटिंग में डेट्स डिसाइड की गई हैं, 24, 25 और 27, यानी कि 3 दिन का सेशन बुलाया जा रहा है और मंडे से शुरू होगा। सबसे पहले प्रोटेम ऑफ जो स्पीकर है वो अपॉइंट होंगे एलजी द्वारा, उनकी ओथ होगी एलजी हाउस में। उसके बाद वो चेयर करेंगे हाउस को और सभी मेंबर 70 के 70 मेंबर जो हैं वो ओथ लेंगे दिल्ली विधानसभा के सदन में, हाउस के अंदर। और उसके बाद स्पीकर को चुना जाएगा और फिर डिप्टी स्पीकर को चुना जाएगा और फिर उसके बाद जो पहला एजेंडा है वो सीएजी की रिपोर्ट जो है, क्योंकि वो स्पीकर के ऑफिस में प्राप्त हो चुकी है, तो वो सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने का एजेंडा जो है वो सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो सबसे पहली कार्रवाई सीएजी की रिपोर्ट टेबल होगी और उसके बाद उस पर बातचीत होगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जब कैग की रिपोर्ट सदन में पेश होगी तो बहुत से लोगों के रिकॉर्ड सामने आ जाएंगे, जिससे उन्हें अभी से टेंशन हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें दिल्ली में बढ़ सकती हैं। कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। बता दें कि कैग रिपोर्ट का सरकार और जनता के लिए बड़ा महत्व होता है। ये रिपोर्ट बताती है कि सरकार का पैसा सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं। इसमें सरकारी विभागों, योजनाओं और परियोजनाओं में हुए खर्च की जांच होती है। अगर कहीं घोटाले या गड़बड़ी होती है तो कैग रिपोर्ट उसे उजागर करती है। और दिल्ली बीजेपी के नेता लंबे अरसे से दिल्ली आबकारी नीति, दिल्ली जल बोर्ड सहित कई विभागों से संबंधित कैग की रिपोर्ट पेश करने की मांग आप सरकार से करती आई है। जनवरी 2025 में केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के अंतिम विधानसभा सत्र के दौरान भी बीजेपी ने इसको लेकर सदन में हंगामा मचाया था।
बीजेपी नेताओं का आरोप है कि आप सरकार कैग रिपोर्ट पेश न कर पिछले 10 सालों के दौरान हुए भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। और जब रेखा सरकार ने 25 फरवरी को कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की बात कही, तो दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने दावा किया कि रेखा सरकार सीएजी रिपोर्ट को लेकर कुछ भी नया नहीं करने जा रही। सीएजी रिपोर्ट पर आतिशी का दावा है कि सीएजी रिपोर्ट मैंने ही सीएम रहते भेजी थी। स्पीकर रामनिवास गोयल को भेजी थी रिपोर्ट। सेशन में रिपोर्ट भेजना एक सामान्य प्रक्रिया। जो रिपोर्ट स्पीकर को दी गई वही सत्र में पेश होती है। विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट्स मैंने ही बतौर मुख्यमंत्री तब के स्पीकर रामनिवास गोयल जी को भेजी थी। और ये तो रूटीन प्रोसीजर है कि जब भी सीएजी रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं, जब वो स्पीकर के पास पहुंचती हैं, उसके बाद वो विधानसभा के अपकमिंग सत्र में टेबल होती है। जो मोदी जी ने कहा है, जिसने देश को लूटा है उसको बचाया नहीं जाएगा, उससे वो वसूल एक एक पैसा किया जाएगा। और कैग की रिपोर्ट जो इन्होंने बार बार टेबल नहीं की गई इनके शासन के अंदर, उसके अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार साफ साफ दिखाई देता है कि भ्रष्टाचार किया गया है। पीएम मोदी की एक गारंटी को पूरा करने और दिल्ली का कायाकल्प करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों और अफसरों के साथ एक के बाद एक मीटिंग कर रही हैं। दिल्ली की खराब सड़कों और पानी की समस्या को लेकर रेखा गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा भी मौजूद रहे। इसके अलावा दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की और आप सरकार के दौरान चलाए जा मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बड़ा फैसला लिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का कहना है कि दिल्ली में चल रही किसी भी योजना को उनकी सरकार बंद नहीं करने जा रही, लेकिन जांच करके सच्चाई सामने लाएंगे और जिसने भ्रष्टाचार किया उससे रिकवरी करेंगे। और इसके लिए दिल्ली के सभी मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयों की कमी से लेकर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन तक की जाँच होगी। इसके अलावा पंकज सिंह ने दिल्ली वालों को ये भी भरोसा दिया है कि दिल्ली की टीटीसी बसों में महिलाओं की फ्री सेवा बीजेपी सरकार के दौरान भी मिलती रहेगी, जिससे साफ है कि दिल्ली में बीजेपी हर उस वादे को पूरा करेगी जिसे उसने चुनाव के दौरान दिल्ली वालों से किया था। हालांकि महिला सम्मान को लेकर फिलहाल दिल्ली में सियासी घमासान मच गया है और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को 25 रुपए देने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। हालांकि पीएम मोदी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहले ही ये कह चुकी हैं कि 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खातों में 2500 रुपए की पहली किस्त आ जाएगी। कल भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने, उनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, मंत्री परिषद ने शपथ ली और कल शाम को 7 बजे भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। अगर जेपी नड्डा जी की बात सच्ची होती तो कल शाम 7 बजे हुई पहली कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना, हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह देने की योजना पहली कैबिनेट में पास होती। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया रेखा गुप्ता जी ने कि मोदी जी की गारंटी नहीं होती, मोदी जी की गारंटी जुमला होती है। महाराष्ट्र की महिलाएं भी इंतजार कर रही हैं। यहाँ की महिलाएं देखते हैं कब तक उनका इंतजार चलेगा, हम ये भी देखना चाहते हैं। किसी जी को इसकी चिंता नहीं है कि बहनों महिलाओं के अकाउंट में पैसा पहुंचे, क्योंकि अगर चिंता होती तो पंजाब में 3 साल आज तक इंतजार नहीं करना पड़ता। चिंता होती तो लोकसभा चुनाव दिल्ली में भी कहा था भिजवा देता। उनको चिंता, मुझे लग रहा है उनके अकाउंट में 2500 रुपये आने चाहिए, उसकी चिंता अपने को लगी हुई है, क्योंकि उनको पैसे से बहुत प्यार है। इतने भ्रष्टाचार उनके शासन में किए गए हैं। लेकिन मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से सरकार चल रही है, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में,
जल्द ही बहनों के अकाउंट में सम्मान निधि पहुँचेगी। ये हमारा संकल्प है और संकल्प को पूरा करना, मोदी जी का संकल्प भी पूरा करना गारंटी। अभी सरकार ने काम करना शुरू किया है, पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, अभी तो हाउस भी नहीं बैठा, अभी मेंबर्स की ओथ तक नहीं हुई है, स्पीकर ने चेयर नहीं ली है। मुझे लगता है कि ये समय से पहले तीर चलाना है और क्योंकि उनको मालूम है कि सब काम होने वाले हैं तो वो ये क्रेडिट लेना चाहते हैं। हमने मांग की थी तो हो गया, लेकिन जनाब मैं इतना कहूँगा थोड़ा इंतजार कीजिए। दिल्ली के लोगों ने बहुत ही शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुना है, सरकार को बनाया है, अपनी नई सरकार चुनी है, तो वो निश्चित रूप से लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आम आदमी पार्टी ने जब रेखा सरकार के एक दिन के काम पर सवाल उठाए तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, कांग्रेस ने 15 साल और आम आदमी पार्टी ने 13 साल का शासन किया। ये देखने के बजाय कि उन्होंने क्या किया, वे हमारे एक दिन पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। हमने शपथ लेने के तुरंत बाद पहले दिन कैबिनेट बैठक की और आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी, जिसे आपने रोक दिया था, और इस तरह से हमने पहले दिन दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपए का लाभ दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अब हम दिल्ली की चिंता करेंगे और दिल्ली को पीएम मोदी के नेतृत्व में इसके अधिकार मिलेगा। देखिए, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है, उन्हें कहिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया। आपको बता दें कि गुरुवार को शपथ ग्रहण के ठीक 7 घंटे बाद दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने और सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद सीएम रेखा गुप्ता एक के बाद एक मीटिंग कर रही हैं और दिल्ली को विकास पथ पर लाने में जुट गई है। मोदी जी का एक और जुमला ध्वस्त हो गया। कैसे उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। हम माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली में भाजपा का एजेंडा नहीं, आपके किए हुए वादे, जो आपने वादे किए दिल्ली की जनता को, वो पूरे करने होंगे। मैं बताना चाहती हूं कि जैसे भाजपा ने, मोदी जी ने अपने जुमलों से महाराष्ट्र के लोगों को ठगा, हरियाणा के लोगों को ठगा, दिल्ली में उनकी ये ठगी चलने नहीं देंगे। उन्होंने जो वादा किया था उनको पूरा करना होगा। दिल्ली में जो 10 साल के कुशासन का अंत जनता ने वोट देकर किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को धरातल पर उतारें और हम सब कृत संकल्प हैं। मोदी जी ने जो संकल्प पत्र दिया है, जो गारंटी दी है, उसको पूरा करने के लिए जान लगा देंगे। दिल्ली में पानी की समस्या है, दिल्ली में सीवर की समस्या है, सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़े के ढेर हैं, इन सब विषयों को लेकर हमें काम करना है। हमारी प्राथमिकता है, हमारी नेता जिस दिशा में देंगे हम उसको पूरा करें। दिल्ली के लोगों ने इस बार आपका साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को 27 साल बाद बड़ी जीत मिली। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रियों के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। वैसे तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार 5 साल तक चलेगी, लेकिन रेखा सरकार को दिल्ली वालों से किया एक वादा जल्द से जल्द पूरा करना होगा। और जिस तरह से शपथ के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं, यमुना को साफ करने से लेकर सड़क, स्वास्थ्य और पानी तक की समस्या को खत्म करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली वालों की सारी समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी। दिल्ली से हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।